हर समय में सब कुछ बहुत सुंदर बनाया है। ये बहुत पॉपुलर वर्स एक है। और यहाँ में एक चीज लिखा है, He has also set eternity in the heart of man। ऐसे लिखा है ना। हम लोग का मन में, हम लोग का दिल में, हृदय में अनंत जीवन पाने के लिए एक इच्छा हम लोग का मन में डाला है। पापी वाला भी कोई नरक जाना नहीं चाहता है, तो है कि नहीं? और अनंत जीवन हासिल करना चाहता है, तो सब जितना आदमी पैदा हुआ हो, बुरा हो, बुरी भी हो सकता है, लेकिन मरना नहीं चाहता है। इटर्निटी वो पाना चाहता है, नेवर एंडिंग टाइम, मतलब खत्म नहीं होने वाला इटर्निटी ना, ऐसे वाला मिलना चाहता है। तो हम लोग सब वो मिलना चाहते हैं। तो और परमेश्वर ने हम लोग को बनाते समय वो हम लोग का मन में डाला, और वो सही बात है कि नहीं? सबको इटर्निटी चाहिए तो हाँ, तो ये सही बात है। यही प्रूफ है कि वो वचन सही है। यही एक चीज है। तो हम लोग और देखिएगा 2 कोरिन्थियंस 6:2 में देखे जाने से अभी है समय, अभी है समय, वो उधार मिलने के लिए ये अभी है समय। नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम, नाउ इज द डे इज ऑफ सल्वेशन, ऐसे बोला है। नाउ अभी है, मौका है, अभी आज रात मौका मिल रहा है हमें। इसीलिए ये मौका बहुत कीमती मौका है। और वचन में लिखा है अभी उधार मिलने के लिए। उधार भी बोलता है, मुक्ति भी बोलता है, मोक्ष भी बोलता है। ये मिलने के लिए अभी समय बोला है, अभी ऑफर दे रहा है परमेश्वर। अभी आप पाप क्षमा प्रार्थना करने से माफ कर सकता है, तो अभी सल्वेशन, उधार हम लोग को अभी वो दे रहा है। इसीलिए आज रात हम लोग जितना भी आया हो यहाँ में, हम लोग आज रात एक चीज प्रार्थना करेगा। अगर कंफर्म नहीं है तो हमको कंफर्म है। अपना पाप जो है, पाप ना कंफ्यूजन से कन्फेस मत करो, बी स्पेसिफिक। मतलब निशाना में ना, आप जो पाप किया है, हमने जो किया है, पहला करके आपने पाप क्षमा कर लिया, माफ मांग लिया तो हो गया। लेकिन ऐसे कुछ छुपा छुपी पाप भी होता है, है कि नहीं? हमने भी छुपा छुपी पाप बहुत किया, लेकिन मैंने पूरा पाप क्षमा मांगा। अगर परमेश्वर का सामने में नहीं बोल के बीवी का सामने में बोलेगा, बोलने से बीवी हमको कुछ छोड़ सकता है, राइट? और स्वर्गराज में जीवन पुस्तक में नाम लिखने के बाद ना गवाही देने के लिए शर्म नहीं होता है। सच को सच बोलेगा, झूठ को झूठी बोलेगा, दूध को दूध ही बोलेगा, पानी को पानी बोलना पड़ता है। तो सच में बोलेगा, पाप क्षमा उसके सामने में प्रार्थना करने के लिए बोला तो नहीं कर पाएगा। खुद भी शर्म नहीं लगता है, आदमी है ना, गलती भी बहुत किया है ना, हाँ, लेकिन प्रभु पिता कितना भी अच्छा है ना, सब कुछ बोल सकते हैं तो उसके सामने भी दो, है कि नहीं? और यहाँ में बहुत सा आदमी बैठा है मान लो, और यहाँ में रेवरेंड भी है। अगर पार्टी का सामने में किसी का सामने में हम लोग सब मिलके पाप क्षमा प्रार्थना करेगा बोलने से आप लोग भी नहीं कर पाएगा। अरे मेरा बेबी ऐसे है क्या? मेरे पति ऐसे है क्या? वाह ना, चुप जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, चांसेस है, राइट? अरे जवानी में बहुत कुछ हो जाता है ना। लेकिन गुड न्यूज है, यीशु मसीह जितना भी पाप किया हो ना, एक बार सॉरी बोलने से आया पाप क्षमा ना। गॉड इज फेथफुल टू फॉरगिव। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो मैं तो हेवन के लिए लायक नहीं, कभी भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। आप लोग भी ऐसे भी हो सकता है। मैंने सच बोला है। अगर दोबारा पाप क्षमा प्रार्थना करो, पति और पत्नी सामने में बोलने से करने में बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल होगा ना, मेरा वीकनेस है। लड़की के तरफ में नहीं, एक वीकनेस चाहिए। डॉक्टर कुसुम को पूछता है
हो सकता है ना थोड़ा दिक्कत। Okay, anyway, no, that is fact and that is the truth. But anyway, God is good. ना परमेश्वर कितना अच्छा। हाँ, यीशु मसीह का लहू बहाया है तो लहू में कितना ताकत है ना। लहू में ऐसे है हमको अजीब भी लगता है। The love is extended to the jail. परमेश्वर का प्यार है, उसका हाथ जेल तक जाता है। अरे ये तो कैसे प्यार है ना, हम ऐसे सोचते हैं कभी कभी। जेल में रहने वाला के लिए भी सोचता है हम लोग का परमेश्वर लागू। जेल में मर्डरर, रेपिस्ट, चोर, बुरा काम करने वाला भरता है, लेकिन परमेश्वर लहू बहाया है ना, इसीलिए वो लोग के लिए भी, इसलिए हम लोग भी यहाँ में कटा है ना। हंस के ना, चेहरा हंसमुख बेट कैसे करके हम लोग भी यहाँ में आज जमा, क्योंकि लिए हम लोग पता चल चुका है परमेश्वर तो माफ कर सकता है। प्रेज लॉर्ड। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, चेला लोग भी उसको पूछा था, अरे परमेश्वर आप दोबारा आएगा बोला है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3। माउंटेन ओलिव बोल के एक जगह है। प्रभु का कृपा से हम भी एक बार तो इस्राएल में जा चुका है। तो यहाँ में क्या चेला लोग आके पूछा परमेश्वर से, आप दोबारा आएगा बोला है, हम लोग को कुछ नमूना, संकेत, निशान, इशारा कैसे पता चलेगा? पूछा है तो वो लोग भी। हाँ, यीशु मसीह को ये प्रश्न पूछा था, आप दोबारा आएगा बोलता है, कुछ नमूना, निशाना, इशारा हम लोग कैसे पता चलेगा? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया है? यीशु मसीह ने जवाब दिया है, वो समय कोई इंसान को भी मालूम नहीं है। वो समय हम आने वाला सेकेंड कमिंग, यीशु मसीह दोबारा आएगा बोला ना, वो समय किसी इंसान को भी मालूम नहीं है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 में ऐसे लिखा है, और स्वर्गदूत को भी मालूम नहीं है, सिर्फ प्रभु पिता को ही मालूम है, ऐसे बोला है। और मार्कुस 13:32 में लिखा है, वो समय और वो घंटा किसी को भी मालूम नहीं है, स्वर्गदूत को भी मालूम नहीं है, पुत्र को भी मालूम नहीं है, यीशु मसीह को भी मालूम नहीं है, सिर्फ प्रभु पिता को ही मालूम है बोले। आजकल इंटरनेट में ऐसे लिखता है कि कैलकुलेशन करके, प्रिडिक्शन देके ऐसे दे रहा है, लेकिन वचन में क्या लिखा है किसी को भी मालूम नहीं है। कैलकुलेशन करने से बोल सकता है, वचन में ऐसे भी नहीं लिखा है, इसीलिए कंफ्यूजन में मत रहो। आजकल यूट्यूब में, ये में, मीडिया में ये ऐसे हो सकता है, प्रिडिक्शन, ये आदमी को घुमा फिराने के लिए ना, कंफ्यूज करने के लिए बहुत ऐसे चल रहा है। और ये अंतिम का समय में है, दूसरा को घुमा फिरा के नरक में ले जाने के लिए। वचन में तो लिखा है, कोई मनुष्य को मालूम नहीं है, स्वर्गदूत को भी मालूम नहीं है, यीशु मसीह को भी मालूम नहीं है, सिर्फ प्रभु पिता। यीशु मसीह ने खुद बोला, तो किसको विश्वास करेगा हम? इसीलिए कंफ्यूजन में मत रहो, सिर्फ प्रभु पिता को ही मालूम है बोला। तो वो तो कंफर्म हो चुका है, इसीलिए वो प्रोफेसी से निकलने से भी फॉल्स प्रोफेसी से निकलेगा बोलने से यीशु मसीह बोलेगा, तो मैं आने का समय में प्रोफेसी नहीं बोलेगा बोलने से वो बोलेगा ना, वचन लिखा है किसी नहीं लिखा। इसीलिए अंतिम समय के बारे में, उस दिन हो सकता है, ये महीना हो सकता है, ऐसे प्रिडिक्शन देगा, और कुछ प्रोफेसी ऐसे निकलने से वो तो विश्वास मत, क्योंकि लिए 100% एक्यूरेट प्रोफेसी तो ये है, चेंज नहीं होने वाला, और ये आपको गलत दिशा नहीं ले जाएगा। आदमी आपको गलत दिशा में ले जा सकता है, गिफ्ट चला रहा है, गिफ्ट गलती भी चला सकता है ना, है कि नहीं? स्पिरिचुअल गिफ्ट उल्टा पुल्टा भी चला सकता है। आजकल आदमी लोग वचन नहीं देखता है, गिफ्ट को देख के जाता है। बी केयरफुल, सावधान, और थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। गिफ्ट देख के जाने के लिए हम लोग को वचन में नहीं सिखाया है। वचन लाइट अनटू योर फीट बोला है ये ना, Psalms 119:105 में से लिखा है, तो यही उजाला है और यही दिया है, आपको दिया रास्ता दिखाने के लिए, वचन में से लिखा है। तो इसीलिए आजकल बहुत होशियार से जीवन चलाने का समय हो गया। आप लोग पता नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये टॉपिक दिया गया है, इसलिए हम रिमाइंड भी कर रहा है। तो यह हमें पता चल चुका है, किसी को भी पता नहीं,
और ये लोग भी बहुत जिद्दी है ना, ये यीशु मसीह का चेला लोग। और दोबारा बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वर्स 6-7 में जाने से और दोबारा पूछा, आपका राज, वो लोग सोचता है मतलब यीशु मसीह का राज तुरंत हो जाएगा वो लोग का जीवित समय में ना, जीवित समय में। और उसको पूछा तो यीशु मसीह ने ये बोला है बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वर्स 6 वर्स 7 में। और दोबारा यीशु मसीह को आप कब आपका ये राज रिस्टोर करेगा, ऐसे उसको पूछा है। And he said unto them, it is not for you to know the times or the season which the Father had put in his own power, बोला है। ये आपके लिए जानने के लिए नहीं है, ऐसे बोला है वो ना, वो मौसम और वो समय आपके लिए जानने के लिए नहीं है। तो हम लोग तो क्या करना है, वचन देख के तैयार रहना है ना। किसी को भी पूछने के लिए जरूरी नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है तो पूछने से क्या बता पाएगा आपको, नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये याद रखना और सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आजकल डिजिटल एरा चल रहा है ना, सबके पास मोबाइल है। तो यूट्यूब में ये वो दूसरा को घुमा फिराने के लिए ऐसे करके घूम रहा है, इसीलिए ये क्लियर हो गया ना, नो कंफ्यूजन, राइट ना। मन में सोचो, आप लोग सोच रहा होगा सर को आज मेरा नाम लिखा है ना, नहीं लिखा है ना, खुद पूछते रहो ना, कुछ प्रश्न तो किसी को पूछ लिया ना, अभी खुद को पूछते रहो। ये बहुत गंभीरता से पूछो, ये बहुत सीरियस मैटर है, इटर्नल लाइफ, सरो नहीं तो नरक, बहुत सीरियस।